हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की जो कि लाइमलाइट से काफ़ी दूर है अभी। और मैं आप अगर देखोगे तो घर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट इस कंपनी का मिल जाता है। अब आपको गैर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, जरा देखेंगे समझेंगे इसको डिटेल में। और काफ़ी टाइम से जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट है, और थोड़ा ग्रोथ और चाहिए उसको भी देखेंगे समझेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे। और पिछले कई सालों से कोई लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, क्या एक्यूमुलेशन की प्रोसेस चल रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको चार्ट में देखेंगे, प्राइस सेक्शन को समझेंगे और थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी क्या करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। देखिए, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें, और स्टॉक मार्केट में लंबी दूरी तक अगर खेलना है तो भाई रिस्क मैनेजमेंट इज द की। लंबी दूरी तक खेलना है तो रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करें, और बिल्कुल अपना जो भी जिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में जो भी आपका रिस्क बनता है उसी के हिसाब से अपना पोजीशन साइज रखने का। तो चलिए, आज इस स्टॉक की बात कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम देखिए, सेलो। सेलो विमप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। सेलो विमप्लास्ट, आप देखिए, आपने देखा होगा अक्सर जो ये चेयर्स हैं, ये नील कमल का आपने नाम सुना होगा। आपने नाम सुना होगा यहाँ पे नील कमल के अलावा देखिए सेलो बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्लास्टिक के ये चेयर्स और टेबल ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेलो के आते हैं और बहुत सारे लोग जरूर जानते ही हैं। और प्लास्टिक सेगमेंट में ये तो चलिए घर घर के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अलावा भी आपको पता ही है सेलो के क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप देखोगे प्लास्टिक की बॉटल्स आती है सेलो की, आपने देखा होगा। और भी घर घर में यूज होने वाले बहुत सारे किचन वेयर की बात करो, हाउस वेयर की बात करो, कूलर्स की बात करो, ये सब सेलो, फर्नीचर्स की बात करो, सब में सेलो ऑपरेट करता है। तो चलिए डिटेल में देखेंगे। जैसे हम आपको बता रहे थे इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को। देखिए, रेवेन्यू में मुझे जो अभी तक अच्छी बात इसमें नहीं लगी है, क्योंकि कंपनी बहुत टाइम से सेलो के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, बट अभी तक वो ग्रोथ कहीं देखने को मिला नहीं। ये देखिए, वही 200 से 300 करोड़ और कई बार ऑलमोस्ट 400 करोड़ के अराउंड का रेवेन्यू जरूर गया है 2018 में, लेकिन वो ग्रोथ यहाँ पे इस रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से काम चलेगा नहीं। अगर यहाँ पे कंपनी को ग्रो करना है तो ये रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा। ये रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा तो डेफिनेटली इसका सीधे सीधे असर प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेगा। यहाँ से रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ेगा, आप देखोगे एक बार 384 करोड़, एक बार 350 करोड़ की ये है। यहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो 45-50 करोड़ के अराउंड है। लेकिन उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सेलो विमप्लास्ट है। मात्र 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 500 का शेयर प्राइस। उधार कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, जो इसको बहुत ही खास बना देती है, बिल्कुल भी नहीं। और पी रेशियो देखोगे तो अंडर वैल्यूड स्टॉक आप इसको कहोगे, क्या कहोगे, अंडर वैल्यूड। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो ग्रोथ है ना रेवेन्यू का, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक का जितना सामान होता है ये कंपनी बनाती है। आप देखो प्लास्टिक का सामान आप देख सकते हो अलग अलग, चाहे वो बॉटल्स हो, चाहे प्लास्टिक का यहाँ पे फर्नीचर हो, सब कुछ ये जो है कंपनी करती है। तो ये नाम क्या है, विमप्लास्ट। तो चलिए विमप्लास्ट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये स्टॉक अभी रडार में आने का जो कारण है वो है विशेष करके ये स्टॉक का जो फॉल आप देखोगे 27-2800 के लेवल से एकदम नीचे आया, बिल्कुल अपने बेस पे। अब बेस पे अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और फोकस करने की कोशिश करेंगे इन मंथ्स पे। एक तो ये मंथ बिल्कुल इनिशियल लेवल का, फिर ये 3-4 मंथ आप देख सकते हो कि बढ़िया। और ये लेवल देखिए 200 से जो ये इस लेवल तक रैली गई है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ गई है। उसके बाद कई महीने ये कंसोलिडेट कर रहा है और अपने इस रेंज पे बेस बनाता हुआ वापसी देखने को मिल रही है। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। बहुत ही इनिशियल टारगेट अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे तो इससे ऊपर का नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर, जैसे देखिए फॉल भी होता है तो एकदम नहीं होता, तो धीरे धीरे करके फिर आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे धीरे धीरे करके तब जाके और ऊपर ये जाता है। तो अब चलिए समझते हैं डिटेल में इसको। छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, मंथली पे बहुत ही बढ़िया धीरे धीरे मोमेंटम यहाँ पे जो मोमेंटम जो MACD नीचे चला गया था वो वापसी करता हुआ नजर आ रहा है, और थोड़ा और पॉजिटिव आ जाए तो बढ़िया। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली पे चार्ट पे आप देख सकते हो कि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन की कैंडल्स देखने को मिल रही है। और जो रैली के बाद देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इनको ज़रा समझने की कोशिश करना। जो ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए और ये वॉल्यूम देखिए, बड़ी बाइंग मैं कहूँगा, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट कहूँगा यहाँ पे, इस जोन पे और इस इन तीनों जोन पे यहाँ पे बाइंग।
अगर इनको दोबारा बाई करना है, इनका कुछ सामान यहाँ पे छूट गया है, तो फिर से प्राइस को इसी जोन में लेके आएंगे। आप देख सकते हो ये जोन है ऑलमोस्ट 350 से लेके 400 की रेंज का, तो प्राइस को ये लेके आए इस रेंज में, और फिर से इस रेंज में आप देखिए वापसी ये बाइंग देखने को मिल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ एक्यूमुलेशन चल रही है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पे, इस कारणवश मैं ये स्टॉक आपके सामने लेके आऊँ, 200 SMA से ऊपर जा चुका है। अब जो करेक्शन की उम्मीद होगी तो इस रेंज तक ही होगी। ये 200 SMA हल्का सा डिप जरूर हो सकता है, इसी रेंज तक होगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में एक मोमेंटम गेन होता हुआ वीकली चार्ट्स पे, बस यही कारण है स्टॉक रडार में आया। RSI आप देख सकते हो, जो गियर बदले हुए थे यहाँ पे वीकली पे, वो गियर वापस आ चुके हैं। जो गियर बदले हुए थे यहाँ पे, जो मोमेंटम गायब था MACD का, वो मोमेंटम वीकली पे वापस आ चुका है। बस ये कंसोलिडेशन रिजॉल्व करने वाली बात है। ये कंसोलिडेशन खत्म होते ही फिर इनिशियल टारगेट जोन ज्यादा नहीं होगा, 720 के अराउंड का होगा, जो कि करंट लेवल से आप देखोगे वो काफी दूर है। देखिए कितने परसेंट में है इस हिसाब से, ऑलमोस्ट 40 से 50% के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट मूव। अब चलते हैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में, कोशिश करेंगे समझने की, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। आप देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा एक आध करेक्शन और आ जाए, हल्का सा डिप वाला, इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये 520 का रहने वाला है। इससे नीचे अभी कंसोलिडेशन चल सकती है, साइडवेज मार्केट चल सकती है। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में कई बार क्या होता है कि एकदम डिप जाता है और ये 200 SMA की रेंज तक जाता है, फिर वापसी होती है। बिल्कुल अगर यहाँ पे डिमांड होगी, इस रेंज में डिमांड होगी, क्योंकि प्राइस एकदम रैली यहाँ से किया है, ये देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे डिमांड अभी भी मौजूद होगी तो क्या होगा, एकदम यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और वापसी में फिर तैयारी इन लेवल्स पे, फिर जो है बड़ी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, जो इस लेवल को तोड़ेगी। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल अभी का ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट जोन्स इन लेवल्स का भी है। तो 520 का लेवल आगे नोट करने के लिए, और इसका जो प्राइस एक्शन जो कंसोलिडेशन का बनेगा ना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम पे। 200 SMA का सपोर्ट जरूर लेगा। अगर हल्का फुल्का फॉल नीचे आता है तो ये विमप्लास्ट सेलो कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे देखने के लिए। और फिलहाल जो इस रेंज का टारगेट है 720 का, उसको भी सफ़र तय करने के लिए आप इस तरीके की सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा करेक्शन, थोड़ा रैली, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक में इस तरीके से थोड़ा रिस्क भी डेफिनेटली, देखिए हमेशा बिल्कुल अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप के स्टॉक में जिस तरीके से बड़ी रैली की उम्मीद करते हो, तो बड़े फॉल की भी उम्मीद वहाँ पे रखी जाती है। देखिए पिछली बार जो रैली हुआ था यहाँ पे, सीधे 530 के लेवल से 730 पे पहुंच गया था, देख सकते हो, एकदम ही बिल्कुल 2 दिनों के अंदर, देख रहे हो इस पार्ट की। तो इस तरीके से बड़ी रैलीज में यहाँ पे उम्मीद होती है। तो ये एक्यूमुलेशन आप देख सकते हो, जैसे हम देख रहे थे मार्च 2021 में, उसके बाद जून 2021 में, और अभी उसके बाद प्राइस को नीचे गिराया गया। और आप क्लियरली देखिए ये एक्यूमुलेशन का जोन, ये वॉल्यूम जो है स्मार्ट मनी अगर बाय कर रही है ना जबरदस्त तरीके से, तो वो अपने निशान वॉल्यूम के साथ दिखाती है। देख रहे हो इस पार्ट को, अगर कोई खरीद रहा है जबरदस्त तरीके से, तो वो नहीं रुकेगा, आपको दिखेगा वो जरूर, ये देख सकते हो आप आपके। तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये डिमांड जोन पे फिर से प्राइस आएगा तो 200 SMA सपोर्ट के लिए तैयार बैठा है। तो ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वॉच करने के लिए। वाइंड अप करता है वीडियो का, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वीडियोज के माध्यम से अगर आपको सीख रहे हैं तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहे, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरीके के और भी वीडियोज क्रिएट करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।